Hello friends, welcome to Chitra Science Hub. Today we will discuss about mathematics of exponential growth. सबसे पहले देखते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है। जब आपकी पॉपुलेशन बैक्टीरियल सेल, ये जो हम पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये बैक्टीरियल सेल की पढ़ रहे हैं। जब बैक्टीरियल सेल की पॉपुलेशन इंक्रीज इस तरह से हो कि सेल्स जो आपकी डबल हो वो एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल के अंदर हो। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एक कल्चर ट्यूब ली हमने, उसके अंदर एक सेल है और ये जो सेल है ये हर 20 मिनट्स के अंदर डबल हो जाती है। तो 0 मिनट में ये एक सेल है। जब हमने इसे इंक्यूबेट किया 20 मिनट्स के बाद के लिए, तो 20 मिनट्स के बाद एक सेल से दो सेल बन गई। बैक्टीरियल सेल बाइनरी फिजन से डिवाइड करती है, तो एक सेल से दो सेल बन गई। नेक्स्ट 20 मिनट्स के अंदर ये 2 से 4 सेल बन गई। नेक्स्ट 20 मिनट्स के अंदर ये 4 से 8 सेल बन गए। तो ये जो पैटर्न है पॉपुलेशन इंक्रीज का, जहाँ नंबर ऑफ सेल्स डबल हो रही हैं कांस्टेंट टाइम इंटरवल में, ये 20 मिनट्स में डबल हो रही हैं, तो इस पैटर्न ऑफ इंक्रीज को हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। ये जो इंक्रीज है पॉपुलेशन में, इसे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहेंगे। अब हम इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो हर जनरेशन में डबल हो रही है, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 की पावर n से। यहाँ n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ जनरेशन्स। सपोज करो एक बैच कल्चर है जिसके अंदर इनिशियल शुरू में n की 0 सेल्स हैं और टाइम t के बाद जो फाइनल सेल पॉपुलेशन है वो nt है। तो हम फाइनल पॉपुलेशन nt को निकालेंगे। nt इज इक्वल्स टू इनिशियल सेल पॉपुलेशन इनटू 2 की पावर n। 2 की पावर n शो करेगा इंक्रीज इन सेल पॉपुलेशन। n0 क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन है। nt क्या है? पॉपुलेशन है आफ्टर टाइम t। और जो है n जो है वो है नंबर ऑफ जनरेशन्स इन दिस गिवन टाइम t। अब हम इस इक्वेशन से ग्रोथ रेट कांस्टेंट निकालेंगे। अब इक्वेशन क्या है आपकी? एन टी इज इक्वल्स टू एन ज़ीरो इंटू 2 की पावर n। अब हम लेंगे लॉगरिथम। लॉगरिथम लेंगे तो लॉग एन टी इज इक्वल्स टू लॉग n0 इंटू 2 की पावर n। अब हम इसे लॉग को, जब हम इस वाले ब्रैकेट को खोलेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है प्लस आएगा, तो ये आएगा log n0 प्लस log 2 की पावर n है तो n शुरू में आ जाएगा n log 2। तो इक्वेशन को जब हम लिखेंगे खोल के तो ये आएगा log n t इज इक्वल्स टू log n0 प्लस ये जो है log 2 की पावर n में n शुरू में आएगा n log 2। अब ये जो log n0 है, अब हम इसे इधर ले जाएंगे माइनस में, तो log nt माइनस n0 इज इक्वल्स टू यहाँ क्या बचा? n log 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो n log 2 है, इस log 2 को हम यहाँ ले जाएंगे नीचे डिवीजन में, log nt माइनस n0 अपॉन log 2। तो n इज इक्वल्स टू log nt माइनस log n0 अपॉन log 2। n क्या है? नंबर ऑफ जनरेशन्स। और log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.301। तो हम वैल्यू रख देते हैं, तो इक्वेशन बन गई log nt माइनस log n0 अपॉन 0.301। अब ग्रोथ रेट कांस्टेंट क्या होता है? ये है नंबर ऑफ जनरेशन्स पर यूनिट टाइम, यानी कि n को हमें t से डिवाइड करना है। नंबर ऑफ जनरेशन्स पर यूनिट टाइम इज ग्रोथ रेट कांस्टेंट। तो ये जो आपकी इक्वेशन है log nt माइनस log n0 अपॉन 0.301, इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है? इसे हमें, ये पूरी वैल्यू n की है तो n इसके नीचे हमें t लिखना है। तो हमारी इक्वेशन बनेगी k इज इक्वल्स टू n बाई टी। तो ये पूरी n की वैल्यू है, इसे हमने यहाँ पर t से मल्टीप्लाई कर दिया। तो log nt माइनस log n0 अपॉन 0.301 इंटू टी। इस फॉर्मूले से हम ग्रोथ रेट कांस्टेंट निकालते हैं। अब देखते हैं जनरेशन टाइम क्या है, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक डिवीजन जितने टाइम इंटरवल में होती है उसे हम उसका जनरेशन टाइम कहते हैं।
और जो टाइम इंटरवल में पॉपुलेशन डबल हो जाए, जैसे 2 साल से 4 साल बन जाए, उस टाइम इंटरवल को हम डबलिंग टाइम कहते हैं। अब क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स है वो एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल में डबल हो रही है, यहाँ पर जो सेल डिवीज़न है वो आपका सेल डिविजन्स जो है वो डबल हो रही हैं एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल में, तो यहाँ पर जनरेशन टाइम और डबलिंग टाइम दोनों ही सेम होंगे। तो हम चाहे जनरेशन टाइम निकालें चाहे डबलिंग टाइम निकालें, दोनों ही सेम होते हैं। तो अब हम देखते हैं जनरेशन टाइम हम कैसे निकालते हैं। कि सपोज़ करो N0 इनिशियल पॉपुलेशन थी, टाइम t के बाद जो पॉपुलेशन है वो डबल हुई है, तो NT इज इक्वल्स टू 2N0, और टाइम क्या है वो है आपका डबलिंग टाइम या जनरेशन टाइम। तो इनकी वैल्यूज़ को हम ग्रोथ रेट कांस्टेंट की इक्वेशन में रख देते हैं। K इज इक्वल्स टू लॉग NT की जगह हम यहाँ रखेंगे 2N0 माइनस लॉग N0 अपॉन 0.301, T की जगह अब यहाँ पर हम लिखेंगे G। इक्वेशन को खोलेंगे, लॉग 2 प्लस यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है 2 इंटू N0, तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस लॉग N0 माइनस लॉग N0, ये दोनों कट जाएंगे आपके। कटने के बाद क्या रह गया, लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.301, तो ये भी दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, क्या बचा K इज इक्वल्स टू 1/G। तो जनरेशन टाइम क्या है, वो है आपका रेसिप्रोकल ऑफ ग्रोथ रेट कांस्टेंट, G इज इक्वल्स टू 1/K, और K की वैल्यू हमें क्या पता है N/T, तो जनरेशन टाइम इज इक्वल्स टू T/N। हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इफ़ अगर एक बैक्टीरिया 30 मिनट्स में आपका डिवाइड कर रहा है, यानी कि जनरेशन टाइम जो है वो उसका 30 मिनट्स है, तो नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स निकालो आफ्टर 2 आवर्स। 2 आवर्स के बाद कितनी सेल्स हो जाएंगी। टाइम हमें दिया है 2 आवर्स का, इसे मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू 60 to 120 मिनट्स। जनरेशन टाइम है 30 मिनट्स, तो हम पहले नंबर ऑफ जनरेशन निकालेंगे। तो नंबर ऑफ जनरेशन क्या है, टोटल टाइम अपॉन टाइम ऑफ 1 जनरेशन, तो 120 अपॉन 30, तो 4 जनरेशन्स आ गई। नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स हम निकालते थे 2 की पावर n से, n क्या है यहाँ पर 4, तो 2 की पावर क्या है 16, तो 2 घंटे के बाद जो है आपकी 16 सेल्स होंगी। अब दूसरा एग्जाम्पल, एक न्यूमेरिकल देखते हैं ग्रोथ रेट कांस्टेंट पे। एक बैक्टीरियल कल्चर है जो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, 10 आवर्स में उसका जो सेल नंबर है 5 इंटू 10 की पावर 3 से 5 इंटू 10 की पावर 9 बढ़ गई। इस कल्चर का हमें ग्रोथ रेट कांस्टेंट निकालना है और जनरेशन टाइम। अब N0 दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर 3, NT क्या है 5 इंटू 10 की पावर 9, टाइम उसने 10 घंटे दिया है। ये सारी वैल्यूज़ रखते हैं ग्रोथ रेट कांस्टेंट इक्वेशन में। NT क्या है 5 इंटू 10 की पावर 9, N0 है 5 इंटू 10 की पावर 3, T क्या है 10 आवर्स। इसे हम इक्वेशन को खोलेंगे, log 5 प्लस 9 log 10 माइनस log 5, यहाँ पर छूट गया सॉरी, log 5 प्लस 3 log 10। log 5 जब हम इसे खोलेंगे इक्वेशन को, तो ये जो आपका log 5 है प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों यहाँ पर कट जाएंगे। log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 9 माइनस 3 क्या होगा 6, 6 अपॉन ये नीचे क्या है 0.301 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.01, तो इसे 3.01 से हमने डिवाइड किया। इसे 3.01 को हमने राउंड ऑफ करके 3 लिया, 3 से जब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 2 आएगा, तो ग्रोथ रेट कांस्टेंट इसका 2 है। अब हम जनरेशन टाइम निकालते हैं। जनरेशन टाइम क्या था 1/K, K क्या आया हमारा 2, तो 1/2 इज इक्वल 0.5 आवर्स। This is all about mathematics of exponential growth. Thank you.